subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the narcotic analgesics or the morphine analogs. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे morphine analogs and the narcotic analgesics के basic medicinal chemistry के बारे में. Means I will discuss about the structure, nomenclature, mode of action, uses and the synthesis of the various drugs. And if you want to watch my previous videos regarding the organic chemistry, medicinal chemistry or the pharmacology for the B.Pharm 4th semester, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So morphine analogs and the narcotic analgesics, खासकर इनको हम ओपोइड एनाल्जेसिक्स भी बोलते हैं. ठीक है, हमने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुके हैं बेसिक इंट्रोडक्शन एंड द सार ऑफ द मॉर्फिन एनालॉग्स की. तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन ड्रग्स के जो आपके सिलेबस में है उनके बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में. बात करें आपके ड्रग्स की तो आपके सिलेबस में है मॉर्फिन, कोडीन, आपके मेप्रिडिन, एनिलेरिडिन, डाइफिनॉक्सिलेट, क्लोफिरामाइड, फेंटानिल, मिथाडोन, प्रोक्सीफेन, पेंटाजोसिन और लिवोफिनोल. ठीक है, तो ये आपके कुछ ड्रग हैं जो आपके सिलेबस में हैं. चलिए हम वन बाई वन कवर करते हैं सारे ड्रग्स को. तो पहला ड्रग है आपका मॉर्फिन सल्फेट. ठीक है, तो सल्फेट साल्ट में हम यूज़ करते हैं. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है मॉर्फिन का. तो ये आप ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. ये 3 पोजीशन है, ये आपके 6 पोजीशन है, ये आपके 7-8 पोजीशन है, ये आपका 17 पोजीशन है, ये यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है. तो एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं इस 7-8 डाई डिहाइड्रो. ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है, बॉन्ड है, इसलिए 7-8 डी डाईहाइड्रो 4-5 इपॉक्सी. ये 4 पोजीशन है, ये 5 पोजीशन है, इसलिए 4-5 इपॉक्सी 17 मिथाइल. इस 17 पोजीशन पे मिथाइल है. मॉर्फिनेन 3-6 डाईओल, ये 3 है और 6 पे क्या है आपका ऑक्सी हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसलिए डाईओल. तो ये बेसिक हो गया नॉमेनक्लेचर ऑफ द मॉर्फिन. मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं. ये सारे जो ड्रग हैं आपके ओपोइड रिसेप्टर्स पे काम करते हैं. मेनली काम करते हैं आपके म्यू रिसेप्टर्स पे, जिसके थ्रू आपकी एनाल्जेसिक्स एक्टिविटी, यूफोरिया एक्टिविटी, also cause the respiratory depression, GI increase GI motility and the pupil constriction. तो ये इनके इफेक्ट हैं, शो कर सकते हैं. ठीक है, इसका बेसिक यूज़ क्या है? That is a powerful analgesics and narcotics. Therefore, it is used in the management of the severe pain, moderate to severe pain in like accidental cases, cancers और post-operative pain. ठीक है, इसके अलावा it may also reduce the cough and relieve the anxiety. It may also reduce the treatment for the diarrhea and also induce the sleep इन द पेन कंडीशन. ठीक है, पेन कंडीशन में आपको नींद नहीं आ रही है तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं. तो इनका जो यूज़ है हॉस्पिटल्स में ही डॉक्टर के सलाह पे ही करते हैं. ये ड्रग आपको इजीली मार्केट में नहीं मिलेगा क्योंकि आपके शेड्यूल एक्स ड्रग हैं जो कि ड्रग एब्यूज़ वाले ड्रग आते हैं, जैसे कि निकोटीन हो गया, मॉर्फिन हो गया. ये सब शेड्यूल एक्स वाले क्लासेस हैं क्योंकि इनमें एडिक्शन हो सकता है. ठीक है, फिर आते हैं कोडीन जो कि मॉर्फिन डेरिवेटिव है. मॉर्फिन जैसा ही स्ट्रक्चर होगा कंप्लीटली, केवल आपके जो 3 पोजीशन पे वहाँ पे हाइड्रोक्सी था, यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप है. ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं 7-8 डी डाईहाइड्रो 4-5 इपॉक्सी 17 मिथाइल 3 पोजीशन पे मिथॉक्सी मॉर्फेन अल्फा 6 अल्फा ऑल. वहाँ पे डाईऑल था, वहाँ पे 3-6 डाईऑल था, जबकि यहाँ पे 3 मिथॉक्सी 6 ऑल है. ठीक है, मोड ऑफ एक्शन सिमिलर टू द मॉर्फिन, लेकिन एक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है. इसका जो 1/10 होती है एक्टिविटी. तो एक तरीके से जो हमारे बॉडी में कोडीन मॉर्फिन में ही बनता है मेटाबॉलिज्म होने के बाद. ठीक है, इसका एक्शन क्या है? मिल्ड टू मॉडरेट पेन सिंगल और अलॉन्ग विद द पैरास्टामोल और अदर एनेसाइडिस एज वेल एज आल्सो ट्रीटमेंट फॉर द कफ. ये कफ सिरप में आपको देखने को मिलता था पहले, अब आज हालांकि यूज़ नहीं करते हैं, आप नास्कोपिन वगैरह यूज़ करते हैं. तो ये जो हैं यूज़ करते थे. इसका डायरिया में भी हम यूज़ कर सकते हैं इस ड्रग को क्योंकि ये जीआई मोटिलिटी को कम करते हैं. फिर नेक्स्ट ड्रग है आपका मेप्रिडिन या फिर पैथिडिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग हैं. ये बेसिकली पिप्रिडिन डेरिवेटिव्स हैं. ये आपका पिप्रिडिन रिंग है, ये पोजीशन नंबर 1 है, ये 4 है. इस 4 पे फिनाइल है और इस पे कार्बोक्सिलेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये इथाइल है. इसे बोल सकते हैं इथाइल. 1 पे मिथाइल, 4 पे फिनाइल, पिप्रिडिन, 4 कार्बोक्सिलेट. क्लियर है? मॉडरेशन सिंपल होगा, म्यू आर को एक्टिवेट करेगा और आपके जो सोडियम आयन चैनल्स को भी ये ब्लॉक करता है, इसलिए समहाउ इट शोज द लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी, लेकिन यूज़ नहीं करते. ठीक है, यूज़ किस में करते हैं? मॉडरेट टू सीवियर पेन में, है ना, लाइक लेबर पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन. उसके अलावा कफ और डायरिया में भी हम यूज़ कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट ड्रग है आपका
लेड्रीन, एनिलेड्रीन, ठीक है। यहाँ पे जो है सिमिलर होगा आपके जिसके जैसा, आपके मेपेडिन के जैसा या पेथिन जैसा, केवल अंतर होगा इस वाले पोजीशन पे। वहाँ पे मिथाइल था, यहाँ पे एक तरीके से एनिलीन ग्रुप है, इसलिए एनिलेड्रीन भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 पोजीशन पे क्या है, 4 एमिनो फिनाइल इथाइल, ठीक है। तो क्या हो गया, इथाइल 1 पोजीशन पे, 2 पे 4 एमिनो इथाइल, 4 एमिनो फिनाइल इथाइल, 4 फिनाइल पिप्रिडिन कार्बोक्सिलेट, 4 कार्बोक्सिलेट, ठीक है, सेम होगा। बाकी चीज़ें सेम होंगी। आपका यूज़ किस में होगा, पेन मैनेजमेंट में, ठीक है, और आपके लोकल एनेस्थेटिक्स में, ठीक है। इट इज़ मोर पोटेंट देन द पेथिडिन की कंपेरिजन पे ये पोटेंसी हाई होती है। फिर नेक्स्ट ड्रग है आपका डाइफिनॉक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड। अब यहाँ से सिनेरियो थोड़ा चेंज होता है, ये भी लगभग सेम होते हैं। यहाँ पे जो है रिंग चेंज होता है, वहाँ पे आपका इथाइल पे फिर 4 एमिनो फिनाइल था, बट यहाँ पे जो है डाइफिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो गया इसमें, देखिए इथाइल हो गया 1 पोजीशन पे, इस 1 पोजीशन पे 3 साइनो 1 2 3 पे क्या है साइनो 3 डाइफिनाइल। अब ये हो गया प्रोपाइल पिप्रिडिन 4 फिनाइल पिप्रिडिन 4 कार्बोक्सिलेट, क्लियर है। एक्शन क्या होगा, इंटरेक्ट विद द ओपोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। तो ये इंटेस्टाइन्स में जो ओपोइड रिसेप्टर्स हैं उस पर जाके बाइंड करते हैं, इसलिए जीआई मोटिलिटी को कम करते हैं। एंड इज ए लिटिल और नो एक्शन ऑफ एनाल्जेसिक एक्टिविटी, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका जो यूज़ है एनाल्जेसिक्स पे नहीं होता, इसका जो यूज़ है हम करते हैं एज ए एंटी डायरिया ड्रग के रूप में, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन द एक्यूट एंड टोनिक डायरिया सिंगली और कॉम्बिनेशन विद द एट्रोपिन, ठीक। फिर नेक्स्ट ड्रग लोपिरामाइड का भी एंटी डायरियल ड्रग है, जो आप खाते हैं लिमोफेन, ये इसमें यूज़ करते हैं, जो पीली गोली आती है, ठीक है। तो वो बेसिकली आपके लोपिरामाइड का होता है। तो इसमें भी आपका सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस होंगे। यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखते हैं क्या होगा। ये देखिए 4 पोजीशन पे ये बेसिकली आपका क्या है, ब्यूटेरामाइड डेरिवेटिव है। तो ये CH2CONH, तो एक तरीके से ये ब्यूटेरामाइड है। और आपके जो हैं देखिए अब 4 पोजीशन पे क्या है, इस 4 पोजीशन पे ये 1 2 3 4, इस 4 पोजीशन पे पिप्रिडिन है। पिप्रिडिन के 4 पोजीशन पे 4, इसके 4 पोजीशन पे क्लोरो, इसलिए 4 क्लोरोफिनाइल, ये हो गया 4 क्लोरोफिनाइल। देन 4 पे हाइड्रोक्सी पिप्रिडिन NN, इस NN पे डाइमिथाइल 2 डाइफिनाइल ब्यूटेरामाइड, क्लियर है। मोड ऑफ एक्शन सिमिलर होगा आपके डाइफिनॉक्सिलेट जैसा, ये भी आपके ऊपर रिसेप्टर पर काम करता है, खासकर जीआई पे, इसलिए कम करता है आपके मोटिलिटी को, यूज़ करते हैं आपके डायरिया में, सिमिलर टू द डाइफिनॉक्सिलेट। डाइफिनॉक्सिलेट और लोपिरामाइड का यूज़ आपके डायरिया एंटी डायरिया में यूज़ करते हैं। फिर आते हैं फेंटानिल सिट्रेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसका हम पढ़ना है सिंथेसिस। तो बेसिकली अब ये पिप्रिडिन रिंग है, इस पिप्रिडिन रिंग पे 1 पोजीशन पे जो है आपके क्या हैं 2 फिनाइल इथाइल, यहाँ पे आपका 1 पे, यहाँ पे आप 2 कर लीजिएगा, ठीक है। 1 पोजीशन पे 2 फिनाइल इथाइल, 4 पे, इस 4 पोजीशन पे प्रोपेनाइल एनिलिनो पिप्रिडिन, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं इस N फिनाइल N, इस N पे 1 पे 2 फिनाइल इथाइल पिप्रिडिन 4 आइल प्रोपेनामाइड, ठीक है। तो ये CH3 CH2 CONH, ठीक है। तो हो गया प्रोपेनामाइड, इसलिए हम बोल सकते हैं इस तरह से नामक्लेचर। जो मोड ऑफ एक्शन है सेम होगा आपके म्यू रिसेप्टर्स पे, हाईली प्रोफिलिक ड्रग है, आपके सीनेस तक जाएगा और आपको जनरल एनेस्थेटिक्स कॉज कर सकता है, इसलिए ये आपके जीए में भी हम यूज़ करते हैं। यूज़ क्या है, एज एनाल्जेसिक्स 80 टाइम्स मोर पोटेंट देन द मॉर्फिन। मॉर्फिन के कंपेरिजन में जो इसकी एनाल्जेसिक एक्टिविटी है वो 80 टाइम्स मोर होती है, ठीक है। इसका यूज़ हम करते हैं जनरल एनेस्थेसिया पे, ठीक। इसके अलावा आपका लेप्टिनोजेसिया में भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम बनाएंगे इस तरीके से, ये आपका सिमिलर होगा, यहाँ पे केवल NH6CH5 ग्रुप होगा। यहाँ पे हम लोग जो आपका C2H5CO होल ट्वाइस O और सिट्रिक एसिड रिएक्शन कराएंगे, जाहिर सी बात है ये जो ग्रुप है आके इस पे बाइंड अप हो जाएगा इस NH पे, तो ये आपका बन गया इस तरीके से। तो ये हो गया आपका फेंटानिल सिट्रेट, जो कि बहुत ही ईजी रिएक्शंस हैं, बाकी चीज़ें जो हैं सेम होंगी।
नेक्स्ट है आपका मिथाडोन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर है मिथाडोन हाइड्रोक्लोराइड का। तो ये बेसिकली आपके हेप्टेन होगा, ये C2H5 मतलब 2 3 4 मतलब 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हो गया आपका हेप्टेन। इस हेप्टेन पे एक तरीके से इस सेकेंड पोजीशन पे थर्ड पोजीशन पे ऑक्सी है, ये बोल सकते हैं। इस 6th पोजीशन पे आपका डाइमिथाइल एमिनो है, इसलिए 6 पे डाइमिथाइल एमिनो। 4 पोजीशन पे इस 4 पोजीशन पे 4 डाइफिनाइल हेप्टेन 3 ऑन। क्लियर है। तो ये हो गया बेसिक नोमेनक्लेचर। मोटिवेशन क्या होगा, म्यू पे एक्टिवेट करेगा, जिसका जो सिंथेसिस है हम इसका कर सकते हैं डाइफिनाइल मिथाइल साइनाइड से कर सकते हैं, और 3-chloro-2 डाइमिथाइल एमिनो प्रोपेन। सिंपल सा है, हम इसमें जो है केवल इस H को निकाल के HCl निकल जाएगा, ये जो H है और Cl निकल जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा सेम रिंग इस तरीके से। ठीक है, तो सब कुछ बन गया है। अब यहाँ पे हमको आगे रिएक्शन को बढ़ाना है। तो अगर हम C2H5 MgBr के साथ करेंगे H2 के साथ में, तो ये बनेगा आपका, ये जो ग्रुप है आपका वो ऐड हो जाएगा C2H5CO, प्रोपेनॉल ग्रुप जुड़ जाएगा और बन जाएगा आपका मिथाडोन। पोटेंट एनाल्जेसिक विद द लेस सेडेशन, नेक्स्ट टू द ड्रग एडिक्शन एंड डिप्रेसेंट एक्शन ऑन द कफ। तो ये बेसिक उनके यूज़ हैं। नेक्स्ट ड्रग है आपका प्रोपोक्सीफेन। तो प्रोपोक्सीफेन की बात करें तो ये है आपका स्ट्रक्चर प्रोपोक्सीफेन का। यहाँ पे NCH3CH3 CH2 CH3 और इस C पे मिथाइल है और प्रोपेनॉइल एक तरीके से हैं, और आपका CH2 और ये। तो देखिए क्या होगा, ये एक तरीके से ये प्रोपेनॉइड आपके ब्यूटेन 2 ऑयल प्रोपेनॉइड। तो ये प्रोपेनॉइड है एक तरीके से। 4 पोजीशन पे डाइमिथाइल एमिनो, इस 4 पोजीशन पे डाइमिथाइल एमिनो, 3 पोजीशन पे मिथाइल, 1-2 डाइफिनाइल, इस 1 ये 1 और 2 पे फिनाइल से 2 डाइफिनाइल, ब्यूटेन 2 ऑयल, ब्यूटेन क्योंकि ये 1 2 3 4 तो ये 2 पे जुड़ा है इसलिए ब्यूटेन 2 ऑयल प्रोपेनोएट। ठीक है, ये क्योंकि ये प्रोपेनोएट डेरिवेटिव है। क्लियर है। एक्शन म्यू पे करेगा, एंटागोनाइज द निकोटिनिक रिसेप्टर्स आल्सो एंड वीक 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर। जो आपके 5-HT मीन्स 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन सेरोटोनिन के रीअपटेक को भी ये इनहिबिट करता है। तो ये बेसिक उनके मोड ऑफ एक्शन है। बात करें इसके बेसिक यूज़ की, इट इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक्स। डेक्स्ट्रोसाल्ट, अब ये यहाँ पे आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये आपके जीपेट में आते हैं। डेक्स्ट्रोसाल्ट जो हैं हम इसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स स्ट्रॉन्ग अर्ज टू मूव वन लेग। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि हमको केवल एक पैर को आगे बढ़ाना है, तो उसको उस सिम्टम्स को रिलीव करेगा आपका डेक्स्ट्रोसाल्ट। उसके अलावा डेक्स्ट्रोसाल्ट जो है आपके ओपोइड एडिक्शन के विड्रॉल सिम्टम्स को भी ये कम करता है। जो लियोफॉर्म है वो एक तरीके से एंटी टसिव ड्रग है। डेक्स्ट्रो एनाल्जेसिक्स विड्रॉल सिम्टम्स को कम करता है, लेकिन लियोफॉर्म एज ए एंटी टसिव है। फिर नेक्स्ट आपका पेंटाजोसिन। तो पेंटाजोसिन का स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, चाहे तो आप इसको याद रख सकते हैं, चाहे तो आप उसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो एक्शन है याद रखिए ऑब्जेक्टिव बेस के लिए कि ये आपका K1R को एक्टिवेट करता है। बाकी जितने ड्रग थे वो MyUR पे काम कर रहे थे, पर ये ड्रग जो है K1R कापा रिसेप्टर्स पे काम करता है। इसके अलावा पार्शियल एग्निस्ट है म्यू रिसेप्टर्स का। तो सिमिलरली ये एनाल्जेसिक्स होगा और ये आपके एक तरीके से मेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर्स में यूज़ करते हैं। तो ये इसका कुछ अलग यूज़ है जो कि जीपेट के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर जो लास्ट ड्रग है वो आपका लिवोरफेनॉल टार्ट्रेट। तो ये स्ट्रक्चर मॉर्फिन डेरिवेटिव जैसा ही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे है लिवो है 3-हाइड्रोक्सी एन मिथाइल मॉर्फेन। तो ये मॉर्फेन रिंग है 3-हाइड्रोक्सी एन पे मिथाइल मॉर्फेन। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 7-8 डिहाइड्रो होता है। यहाँ पे अगर करेंगे इपॉक्सी था, यहाँ पे करेंगे तो आपका 6 हाइड्रोक्सी था, इसलिए आपका मॉर्फिन रिंग है जो कि आपके म्यू कापा डेल्टा पे काम करता है। उसके अलावा ये सेलेक्टिव नॉरएड्रेनालिन सेरोटोनिन नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर भी है। सेलेक्टिव सेरोटोनिन नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स भी है। 20 टाइम्स मोर पोटेंट देन एनाल्जेसिक्स देन द मॉर्फिन से अधिक होता है। डेक्स्ट्रो जो है एंटीटसिव है, पेन मैनेजमेंट में हम यूज़ करते हैं। So these are the basic medicinal chemistry of the morphine analog or the narcotic analgesics. So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. And last, thank you. Keep watching.